शर्मा जी, रेखा गुप्ता जी का बयान आया है कि भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ संसद में जो है बम फोड़ा था। कैसे देखते हैं उनके बयान को? गुरु चेली की जो परंपरा होती है उसको निभाते हुए उनका बिल्कुल सराहनीय प्रयास है ये। जब गुरु ऐसे हैं तो फिर चेले कैसे होंगे। जब गुरु जी ने गोरखनाथ की, कबीर जी की और गुरु नानक देव जी की एक साथ मीटिंग करा दी थी, तो जाहिर सी बात है फिर चेले भी ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इनके दिमाग में हमेशा सबसे बड़ी बात है कि हमेशा इनके दिमाग में कांग्रेस का खौफ जो है वो मंडराता रहता है। इन्हें हर तरफ कांग्रेस 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 नजर आती है, इन्हें हर तरफ नेहरू 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 नजर आते हैं, इन्हें हर तरफ इंदिरा जी नजर आती है, हर तरफ राजीव जी नजर। सोते जागते उठते बैठते इनके दिमाग में लगातार एक ही चीज़ घूमती है, हाय कांग्रेस, हाय नेहरू, हाय इंदिरा। तो लगातार अब वो कब की बात है, 1929 की बात है, कब है, दिल्ली असेंबली में फेंका था, ब्रिटिश सरकार थी। लेकिन इनका डर इतना हावी है कि आज उसे भी कांग्रेस से जोड़ दिया, और इसे ये डर है। और दूसरी बात अज्ञानता है। सब जानते हैं कि हाँ कितनी पढ़ी लिखी हैं। जब वो AQI को IQ कह देती हैं, AQI IQ AQI IQ, और उसके बाद फिर वो कहती हैं नहीं जी ये तो AQI किसी भी टेम्परेचर से नापा जा सकता है, इसका टेम्परेचर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नापा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी यूपी पुलिस में एक और वीडियो चल रहा है, यूपी पुलिस का, उन्होंने लोगों की पीठ पे मोबाइल लगा के बताना शुरू कर दिया कि अरे भाई तुम तो बांग्लादेशी हो। जब ऐसी ऐसी डिवाइस इनके राज में इन्वेंट होंगी तो क्या कर सकते हैं हम। खासियत है बीजेपी की। ये क्या अज्ञानता ही है या फिर जानबूझ के ऐसा नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है? नैरेटिव कुछ नहीं, ये अज्ञानता है। उन्हें पता ही नहीं, AQI के बारे में उन्हें नहीं पता, कूड़े के पहाड़ कैसे खत्म होंगे उनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कूड़े के पहाड़ के बारे में आपने सुना था उनका बयान कि हाँ जी हमारा वो एक जो है मंत्री जाके हर बार खड़ा हो जाता है, हर 15 दिन में जाके कूड़े के पहाड़ को बोलता है अब भाई तुझे जाना पड़ेगा, और कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाते हैं और वो चलना शुरू कर देता है और वो चला जाता है। तो वो इनके जो है तो है नहीं कुछ भी, पर्ची मुख्यमंत्री। इनकी भाषा देख लीजिए, इनका स्तर देख लीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई का स्तर देख लीजिए। जब ये पहले इसमें बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले इनके ट्वीट देखे थे आपने केजरीवाल के खिलाफ, कैसे गंदे गंदे ट्वीट थे, कैसी कैसी भाषा का शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने करा था। तो ये तो बस ये है कि एक पपेट बिठाना होता है इन्हें अल्टीमेटली। और सिर्फ एक अकेले ये नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले आपने एक मोहन यादव है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका बयान सुना था, आपको गुड़ खेतों में जब लगाना है मुझे बता देना, मैं उसके लिए पूरी तैयारी करवा दूंगा। गुड़ खेतों में लगाना, भाई गुड़ की डली कब से खेतों में लगने लगी, उसका बीज कब से आने लगा, हमने तो आज तक देखा नहीं। 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई। तो ऐसे ऐसे जब इनके महानुभाव होंगे और जब इनका सिरमौर नेतृत्व ऐसा होगा, जो बादल आ जाएंगे तो रडार काम नहीं करेंगे, पूरी दुनिया हैरान है कि यार बादल आ जाएंगे रडार काम नहीं करेंगे। हमने तो अरबों रुपए इसी काम में फूंक दिए कि रडार टेक्नोलॉजी विकसित करने में, और वो कह रहे बादल आ जाएंगे तो रडार नहीं काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे जब महानुभाव भरे होंगे तो गुरु चेले की जो परंपरा होती है उसका बहुत बढ़िया निर्वाह करा है इन्होंने। आज कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस तरीके से दूषित पानी हो रही है, दूषित हवा हो रही है, भोपाल में जिस तरीके का कांड हुआ, कैसे देखते हैं उसको? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जो है दूषित पानी है किसी का जो दे रहे हैं वो लगातार उसकी काफ़ी टाइम पहले से जो है लगातार उसकी आलोचना करी जा रही थी, बार बार उसकी शिकायत करी जा रही थी। उसके बावजूद भी दूषित पानी पीने के बाद 14 लोगों से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, करीब 2500 से ज़्यादा एडमिट हैं, करीब 200 से ज़्यादा लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है। और इस घटना के बाद इनके गृह प्रदेश गुजरात, जिसे हमेशा कहा जाता है गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल में भी गांधीनगर में, जो इनकी राजधानी है गांधीनगर में, वहाँ पे भी लगातार यही हुआ कि वहाँ पे भी दूषित पानी पीने से जो है काफ़ी लोग मारे गए, और उसके बाद वहाँ पे कई सारे एडमिट है। और ये हाल दिल्ली का ही है। दिल्ली में आज देख लीजिए, अगर नल से जो पानी आ रहा है, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे पी सके। या तो उसने अपने घर में फिल्टर रखा होता है कि पहले उसे पानी को फिल्टर करता है फिर पीता है, या फिर वो उसे नहाने धोने इन सब कामों में इस्तेमाल करता है। पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमेशा 20-20 लीटर की जो कैन घर में मंगाई जा रही है। जगह जगह हर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में कैन, ये पानी माफिया जो है खड़ा हो चुका है। इसकी कोई सुनवाई नहीं करी, कोई इसके ऊपर देखभाल नहीं करी। हवा के बारे में जिस दिन हवा अच्छी चल जाती है, जिस दिन धूप निकल जाती है, उसी दिन पर्यावरण मंत्री सिरसा जी का बयान आ जाता है, देखिए इतने सालों में पहली बार आज दिल्ली को इतनी स्वच्छ हवा मिली है बीजेपी के प्रयासों द्वारा। बीजेपी के धूप निकल रही है बीजेपी के प्रयासों से, हवा चल रही है बीजेपी के प्रयासों से। कितनी बड़ी बात करते हैं। भोपाल की बात थी, जब ये एक प्रश्न पूछा गया था कैलाश विजयवर्गीय से, तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल घंटा वाला बिल्कुल। तो ये इनकी मानसिक स्थिति दर्शाती है ना, ये जनता को किस तरह से डील करते हैं, जनता के लिए इनके मन में क्या इज्जत है, जनता को क्या समझते हैं, घंटा जो आएगा बजा के चला जाएगा, जनता की मौत की कीमत इनके लिए क्या है, घंटा। और सच्ची बात ये, इनसे किसी भी बारे में सवाल करो, भाई 2 करोड़ रोजगार का देने का वादा हुआ था प्रतिवर्ष, क्या जवाब है, घंटा। यमुना साफ हो जाएगी, घंटा। गंगा साफ हो जाएगी, घंटा। हर चीज़ में इनके देश GDP में तरक्की कर जाएगा, घंटा। तो इनके दिमाग में 24 घंटे घंटा ही घूमता है, तो घंटे की बात करेंगे। और इनके पास कोई सॉलिड जवाब तो होता नहीं कि जिस बारे में। और उसके बाद वो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा योगदान इसमें है। 2 दिन बाद ये गोदी मीडिया एक चैनल है वो उनके यहाँ पहुँच गया, साहब आपको लग रहा है, हमें लग रहा है साहब 2 दिन से सोए नहीं है। वो कह रहा है आप भी तो नहीं सोए, वो उसकी पीठ खुजा रहा है, वो उसकी पीठ खुजा रहा है, उसे लीपापोती करने की कोशिश शुरू हो गई है। और उसके बाद अभी तक भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, किसी को नामजद नहीं करा गया है। सिर्फ क्या हुआ है, 2-4 लोगों का सस्पेंशन करा गया, 1 को स्थानांतरित करा गया, 2 को कारण बताओ नोटिस जारी करा गया। आज इस घटना को बीते हुए भी कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं करी गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले
हैं, ईडी की रेड पड़ी है आज, जी, कैसे जी। देखते हैं ये कार्यक्रम शुरू हो गया? ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है, जब जब चुनाव आते तभी ईडी आईटी और ये सक्रिय हो जाता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो आप पहली घटना थोड़ी है, इससे पहले देखिए 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे हमारे, उससे पहले जो है कांग्रेस का बकायदा खाता ही सीज कर दिया गया था आईटी का इस्तेमाल करते हुए, जबकि उन्हें पता था ये किसी भी तरह से कानून सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके खाते सीज कर दिए गए थे और उन्हें बोला कि आप अपील डालो। जब अपील डलेगी फिर वो अपील पे सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद उसे पाया जाएगा हाँ ये चीज़ तो गलत थी, लगभग उस काम में 1 महीना उन्होंने लगा ही दिया था। लेकिन उसमें है कि कांग्रेस पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो उसके बाद वो खाता खोल दिया गया था। तो हर जगह इनकी ये खासियत है, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं वहीं ईडी आईटी सक्रिय हो जाते हैं इनके। तो कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, कोई दो राय नहीं है इसमें कि अभी आने वाले मार्च अप्रैल में लगभग इसके चुनाव है पश्चिम बंगाल के, तब तक लगातार ये कार्रवाई चलेंगी और तब तक लगातार बांग्लादेश के हिंदू खतरे में रहेंगे और पश्चिम बंगाल के हिंदू भी खतरे में रहेंगे, जब तक वहाँ पे चुनाव निपट नहीं जाते। इससे पहले झारखंड में चुनाव थे, झारखंड का हिंदू खतरे में था, दिल्ली में चुनाव थे, दिल्ली का हिंदू खतरे में था, पंजाब में चुनाव आएंगे, पंजाब का हिंदू खतरे में हो जाएगा। जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं वहीं हिंदू खतरे में, चुनाव निपट जाएंगे, बात खत्म, घुसपैठ खत्म, हिंदू खतरे से बाहर। देवकीनंदन ठाकुर तो उन्होंने इतने बयान दिए थे, शाहरुख खान को लेकर टारगेट कर लिया था कि आप खिलाड़ी क्यों खरीद रहे हो? तो उनसे ये पूछो कि खिलाड़ी क्यों खरीद रहे हो, आपने सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट क्यों करा भाई साहब? जिस कंपनी से बात करिएगी केकेआर की सह मालकिन जूही चावला भी तो है, जूही चावला के ऊपर आपने क्यों नहीं एक बार भी आरोप लगाया कि आपने ऐसा क्यों करा? दोनों की सहमति से तो काम होता है, लेकिन उनके पास पता है कि शाहरुख खान पे आरोप लगाऊंगा तो शाहरुख खान के खान है क्योंकि, और जिनके उनके बारे में कहा जाता है, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी आई एम ए खान बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट, तो हर बार उन्हें वो प्रूव करना पड़ेगा कि मैं खान तो हूँ लेकिन मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। तो खान साहब से सवाल पूछे जाने हैं, लेकिन जूही चावला से एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया। और ये देवकीनंदन ठाकुर से एक बार भी मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी से क्यों नहीं पूछा? मुंबई इंडियन की जो टीम है उसकी सब्सिडरी एक और टीम है MLT, जो कि वहाँ पे प्रीमियम लीग खिलवाती, उसमें शाकिब अल हसन को लिया गया, उनसे तो एक बार भी आवाज़ नहीं निकली कि नीता जी आपने इसको शाकिब अल हसन को कैसे ले लिया? ये दिसंबर से पहले की घटना है, नवंबर में जब वहाँ पे MLT हुआ था तब आपने एक बार भी नहीं पूछा। और अभी आने वाले T20 विश्व कप में बांग्लादेश के साथ मैच खेला जाएगा, तब आपको याद नहीं आ रहा कि हमारे हिंदू खतरे में है तो इनके साथ मैच क्यों खेलें? यही काम इन्होंने पाकिस्तान के साथ करा था पहलगाम हमले के बाद, तब भी इन्होंने एक बार भी मैच पे प्रतिबंध नहीं लगाया, पाकिस्तान के साथ मैच खेला। डिप्लोमेसी अलग है, मैच अलग है, लेकिन खेला तभी जाएगा जब अगर वो शाहरुख खान होगा, तो शाहरुख खान के ऊपर आलोचना जरूर करी जाएगी, लेकिन जूही चावला का नाम नहीं लिया जाएगा, नीता अंबानी का नाम नहीं लिया जाएगा। क्या जानबूझ के शाहरुख खान मुस्लिम थे इसलिए टारगेट किया गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई सिर्फ शाहरुख खान नहीं, आज देश की हालत यही कर दी इन लोगों ने, ये तमाम स्वयंभू घोषित अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले लोगों ने, और बीजेपी की आईटी सेल के पदाधिकारियों ने, बीजेपी आईटी सेल ने, और खुद बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेतृत्व ने लगातार आज मुसलमानों को हाशिए पे डाल रखा है, लगातार मुसलमानों को टारगेट लिया जाता है। जब पिछले चुनाव से पहले आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही थी कि इस देश के तो 25 करोड़ मुसलमान जो है पंचर पुत्र है, तो आप किसी और से क्या उम्मीद कर सकते हैं? किसी और से कोई उम्मीद ऐसी रख सकते हैं? नहीं होगी ना ऐसी। अभी आपने थोड़े दिन पहले भी, अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक वहाँ पे यूपी में साहिबाबाद में तलवारें बांटी गई थी, घर घर जाके तलवारें बांटी गई, और उसके बाद उसमें मामला दर्ज हुआ, 10 लोग गिरफ्तार भी हुए, अच्छी बात है। और उसके बाद जो उसका मुख्य कर्ता धरता था वो भी अब गिरफ्तार हो गया। लेकिन क्या अब उनके घर पे बुलडोजर चला? अभी तक नहीं चला और चलेगा भी नहीं। लेकिन यही काम पलट के किसी मुसलमान संगठन ने करा होता, मुसलमान व्यक्ति होता, उसके घर पे, उसके जानकारों के घर पे, उसके रिश्तेदारों के घर पे, उसके चाचा मामा ताया ददियाल ननिहाल सबके घरों पे अब तक बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन अब वहाँ पे क्योंकि वो सह जाती हैं तो उनके ऊपर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। आज बुलडोजर की बात की आपने, बुलडोजर की कार्रवाई तुर्कमान गेट के पास हुई है, जो मस्जिद के पास अवैध जो हिस्सा था हटाया। बिल्कुल बिल्कुल, अवैध हिस्सा कहीं भी हो, चाहे वो मस्जिद के पास हो, चाहे वो मंदिर के पास हो, चाहे वो गुरुद्वारे के पास हो, कहीं भी हो, अवैध कब्जा है, वो कानूनन तौर पे सम्मत नहीं है, तो उसे हटाया जाना बिल्कुल जायज है। मैं इसमें कोई गलती नहीं मानता, मस्जिद को कोई छेड़खानी नहीं करी गई। लेकिन उसके बाद एक माहौल वहाँ पर गर्म हो गया था थोड़ा सा। देखिए गर्म हो गया गलत चीज़ है ना, जब आप अवैध काम कर रहे हो, और मैं तो साफ कहता हूँ अवैध काम करने में जब आप अवैध निर्माण गिराने जाते हो तो जिसके राज में वो अवैध निर्माण हुआ उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी अवैध निर्माणों पर लगाम लगेगी। जो उसका टाइम का तत्कालीन SHO था, जो पुलिस वाले थे जिनकी देख में छत्र छाया में ये काम होते हैं, जो MCD के अधिकारी थे जिनकी छत्र छाया में ये काम होते हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए तो बिजली के अधिकारी क्या उसमें दोषी नहीं है? बिजली के अधिकारियों ने कागज नहीं चेक करे थे कि जो उन्हें मीटर प्रदान कर दिए, अवैध निर्माण है तो मीटर कैसे प्रदान कर दिए? इन सबके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये कार्रवाई अधूरी मानी जाएगी। अवैध निर्माण हो रहा है, जिसने करा वो भी दोषी है, जिसने करवाया वो भी दोषी है, जिस अवैध निर्माण पे बिजली का कनेक्शन दिए गए वो भी दोषी है। सबके ऊपर एक बार कार्रवाई करो, एक बार एक सिरे से कार्रवाई करो। देखो एक दिन में अवैध निर्माण, महीना नहीं लगेगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैं अवैध निर्माण कर लूं, या अवैध निर्माण पुलिस वाले या MCD वाले कोई भी होने दे, हिम्मत ही नहीं है किसी की कि कोई कर सके। फिर से हम ट्रंप पर आ जाते हैं। ट्रंप ने फिर से बयान दिया कि मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की। बिल्कुल देखते हैं उनके बयान को? सरेंडर साहब है। मैं तो पहले मैंने नाम सुना था नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब तो वो सरेंडर मोदी है। अब तो पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मोहर लग चुकी है कि वो सरेंडर मोदी हैं।
पिछली बार बोला, 60 बार वो कह चुके मैंने व्यापार का हवाला देके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सीज फायर करवाया। एक बार भी उनका डिनाई नहीं करा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमने अपनी आप किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करी, जवाब नहीं निकला। उसके बाद अब ये लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि और बिना बुलाए कि क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष भाई साहब, 140 करोड़ लोगों की ताकत आपके पीछे है, लेकिन आप उस ताकत को कितना कमजोर कर रहे हो कि दूसरों के सामने आप तलवे चाट रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि जब सेनापति कमजोर होता है तो कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी बड़ी सेना वो हारती है। कौरवों की सेना जो थी 18 अक्षौक्षणी सेना थी, लेकिन उनके सेनापति इतने मजबूत नहीं थे तो वो हारे ही हारे। पांडवों के पास कितनी थी? 2 अक्षौक्षणी, कितना फर्क था, लेकिन उनके सेनापति जो थे उनके उधर से जो करता धरता थे श्री कृष्ण थे, कितने मजबूत थे, तो जीते। क्यों जीते? वो तो कह रहे हैं कि मेरे दबाव के कारण ही इंडिया ने रसिया से तेल खरीदना कम कर दिया। बिल्कुल सही बात है, तेल खरीदना कम हो चुका है। जितना हम तेल आयात करते थे रशिया से, उसमें धीरे धीरे कमी ला रहे हैं। दिसंबर तक करीब करीब 30% हो गया है और आने वाले मार्च तक ये 70% से ज़्यादा तेल आयात कम हो जाएगा। और उनकी बात मांग मान ली गई है कि नहीं तो मैं टैरिफ जो है और बढ़ा दूंगा। उस टैरिफ से डर के जो है, टैरिफ से डरते हैं। और टैरिफ से काय का डरना भाई, अपने देश में विकसित करो ना, अपने देश में पैदा करो। क्यों, जब देशवासी आपके साथ खड़े लेकिन फिर भी आप डर रहे हो, तो फिर मैं आपके साथ करूँ भाई साहब, मेरे साथ परेशानी हो गई। सारी जनता आपके साथ पीछे चलने को तैयार, और जब आप मौके पे पहुंचो और आप पीठ दिखा के भाग जाओ तो जनता क्या करेगी? जनता तो आपके साथ तब भी खड़ी थी जब कोरोना आया था, जनता आपके साथ तब भी खड़ी थी। हर वक्त में जब पहलगाम हमला हुआ, कश्मीर हमला हुआ, सब जनता आपके साथ तब भी खड़ी थी, सारी जनता आपके साथ थी, लेकिन आज भी है। लेकिन जब सेनापति कायर होता है तो यही दिन देखने को मिलता है। ट्रंप को, जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया, उस पर भी भारत का स्टैंड कह रहे हैं उतना अच्छा नहीं दिया गया। कैसे देंगे, कैसे खिलाफत कर दें जब वो ट्रंप खुद अपने मुंह से कह रहा है कि ये तो मुझे खुश करने के लिए लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति उन्हें खुश करने के लिए लगा रहता है, क्या वो एक निष्पक्ष होकर बयान दे सकते हैं? क्या उसकी भर्त्सना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं करेंगे ना, डर लगा रहता है। उन्होंने 5 साल से हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर का जो है हमारी डील 5 साल से अमेरिका के पास अभी तक पेंडिंग ही चल रही है। एक बार भी कड़े शब्दों में ये नहीं हुआ कि हम डील कैंसिल कर देंगे, हमें अपाचे हेलीकॉप्टर दो, अभी तक नहीं मिले वहाँ से। लेकिन नहीं, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, बस हाँ जी हाँ जी, सरेंडर मोदी जिंदाबाद।